तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्लासरूम के अंदर आप अगर जाके चेक करेंगे तो मैंने यूनिट 1 के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐड करे हैं। क्लास खत्म होने के बाद आप ये देख लेना टॉपिक्स जो कि रिलेटेड है आज। आज आज का जो सेशन रहेगा उसके अंदर जो जो टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ वो मैंने अपलोड किए हैं क्लासरूम में, आप जाके चेक कर लेना उसको क्लासरूम खत्म होने के बाद। If I go to the syllabus, then we will start with the first unit, which is a very basic unit. Most of the things you have studied in the previous year of BTech, अपने पहले जो है सारी की सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। लाइक रिव्यू ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल सिस्टम के बारे में आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर के अंदर भी, थर्ड ईयर के अंदर भी। सिग्नल एंड सिस्टम्स आप सेकंड ईयर में आपने पढ़ा था। तो द फर्स्ट यूनिट इज मच मोर रिलेटेड टू द वेरी बेसिक्स। वी विल नो अबाउट द we will know about the basic block diagram of the communication system, what is a radio system, what are the examples of the communication system, what are the components of the wireless communication system। तो ये सारी चीज़ें हमारे फर्स्ट यूनिट के अंदर हैं बेसिक। तो सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर हमारी जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है उसके अंदर हम एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे जो शायद हमने अब तक कहीं पढ़ी नहीं है। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 1। सो वी विल स्टार्ट अवर यूनिट फर्स्ट ऑफ द सिलेबस। सो this is the very first unit, the introduction to the wireless communication। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन है क्या, कैसा होता है ये सिस्टम। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो द आउटलाइन। एक सेकंड होल्ड। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। अब ये तो हमें तो आपको ही देखना है, मैं तो क्या, मुझे तो पता नहीं इस बारे में यार। हाँ हाँ, बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहें एक्स्ट्रा 50,000 रुपये लगे। हाँ हाँ। नहीं, वो जो पहली जो बुकिंग है वो सारी उसी बेसिक रेट पे मिलेंगी, तभी तो मैंने शुरू में बुक कराई थी। हाँ हाँ, ठीक है जी। ओके। So the outline is like this, that first of all we will get the information about the course, the introduction. What is mean by wireless? How it is different from wired communication? What is a PCS? What is the history of this wireless communication? और कुछ statistics about the mobile communication। तो ये हमारे ये जो PPT है इसकी आउटलाइन ये रहेगी। So the textbook which is recommended for you, in the book from which you will get the information about unit 1, 2 and 3, इन तीनों के बारे में डिटेल में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इस बुक से मिलेगी। वायरलेस कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, ये इसका जो ऑथर है रैपापोर्ट के नाम से आपको मिलेगी, सेकंड एडिशन है।
मैंने क्लासरूम में भी ये अपलोड कर रखी है. इफ यू go to the classroom, you will find out the book Wireless Communication by Rappaport. You can download this book from this classroom, The Wireless Communication Principles and Practices by Theodore S. Rappaport. इसके अंदर आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो रहा है और फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट. ठीक है, तो ये हमारी बुक है. फोर्थ यूनिट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको जब हम उस यूनिट के ऊपर जाएंगे तो उसकी बुक और उसकी और डिटेल में आपको जब हम फोर्थ यूनिट पे जाएंगे जब हम करेंगे. तो अभी के लिए हमारी जो बुक है वो है रेपापोर्ट वायरलेस कम्युनिकेशन. इफ़ यू वांट टू विजिट द लाइब्रेरी यू कैन गेट द बुक आल्सो फ्रॉम देयर. अगर आप लाइब्रेरी जाएंगे तो वहाँ से भी आपको ये बुक मिल जाएगी. ओके, सो The introduction of wireless communication इसके अंदर हम हिस्ट्री, एग्जांपल्स, cellular process, roaming, the technologies which we use and the allocation of the frequency. तो ये चीज़ें हमारी बेसिक हैं जो हम पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर. ओके, so so first of all we will start with the history. uh, so we start with the history of wireless communication. तो व्हाट इज ए वायरलेस कम्युनिकेशन, इसकी हिस्ट्री अगर हम स्टार्ट करें तो द इंट्रोडक्शन टू द वायरलेस, सबसे पहले हमने जो वायर्ड कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस किया था. और वायर्ड कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है लैंडलाइन फोन्स जो हमने यूज़ किए. वायर्ड कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो लैंडलाइन फोन है, जिसको टेक्निकली वी से दिस एज PSTN, जिसकी फुल फॉर्म है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क. पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क हम इसको कहते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन का. अलग अलग वहाँ कंट्रीज के अंदर इसका नाम अलग अलग रखा गया. PSTN जैसे फॉर एग्जांपल इन इंडिया the PSTN public switch telephone network is also known as with another name. तो ये दो नाम हैं जो कि PSTN के इंडिया में जाने जाते हैं BSNL के नाम से और MTNL के भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन नेटवर्क लिमिटेड. तो ये हमारे कंट्री में जो नेटवर्क यूज़ होता है लैंडलाइन फोन्स का, जिसको हम कहते हैं PSTN, वो BSNL और MTNL. सो these things you will study in detail इन डेटा कम्युनिकेशन. मैंने आपको पहले ही बताया था. तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द वायर्ड कम्युनिकेशन इन द सब्जेक्ट डेटा कम्युनिकेशन. So, but right now we are not dealing with the data communication or wired communication. So now we will have to know the basics and the history of the wireless communication. That how the wireless communication started. So it was started with a theory. सबसे पहले हम जब भी कोई नई चीज़ पढ़ते हैं सबसे पहले हम उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल अभी हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम उसकी थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके बाद अगर कोई प्रैक्टिकल वर्क है तो पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं. ऐसा कभी नहीं होता कि हम पहले प्रैक्टिकल कर ले फिर देखेंगे थ्योरी क्या है. तो सबसे पहले हम उसके बारे में ब्रीफ स्टडी करते हैं. यही कॉन्सेप्ट हम कभी से यूज़ होता है कि पहले हम उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं कि व्हाट इज़ दी टॉपिक और द सब्जेक्ट और उसके बाद उसके ऊपर हम प्रैक्टिकल करते हैं. तो सबसे पहले एक थ्योरी आई थी एंड दैट थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1957 बाय J.
मैक्सवेल, इसने एक थ्योरी दी थी जिसको हम कहते हैं, आपने पढ़ी है, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ये एक थ्योरी थी 1957, मैंने गलती से लिख दिया, 1857 के अंदर मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था जिसने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। आपने पढ़ी होगी ये सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर भी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ईएमटी आपका सब्जेक्ट था, उसके अंदर भी आपने ये थ्योरी पढ़ी है, जिसके अंदर उसने मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया दैट व्हेन electric field and magnetic field move orthogonal to each other. When electric field and magnetic field move orthogonal to each other, then they can, then this field can carry information. तो ये एक थ्योरी दी मैक्सवेल ने कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यू कैन से परपेंडिकुलर, जब दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलेंगे, when both the fields move perpendicular to each other, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करेंगे, then they can carry the information. ये थ्योरी दी थी जे मैक्सवेल ने। नाउ योर टुडेज टास्क, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ सर, नमस्कार सर, मैं क्लास में हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ मैं, 11 बजे। किसका? उसका लैपटॉप उसका? अच्छा, इसका है अंकल, नंदल अंकल। छोटा है, हाँ छोटे हैं सर। ओके सो जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो दे कैन कैरी दी इंफॉर्मेशन। तो योर टुडेज टास्क, आप लोगों का टास्क जो है, आज जो आपको क्या करना है, डेली का टास्क दूंगा मैं आज से आपको। मैक्सवेल की 4 थ्योरी थी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो आज आपको पढ़नी है और लिखनी है, और मुझे कल बतानी है कि किस किस ने लिखी है। मैं पूछूंगा सबसे। ओके, so you have to study this, the what is the electromagnetic theory, because this is the base of wireless communication. वायरलेस कम्युनिकेशन का जो बेस था वो एक थ्योरी थी जो कि मैक्सवेल ने दी थी कि when the electric field and magnetic field they move perpendicular to each other, they can carry the information. Okay, so जब भी कोई थ्योरी आती है तो थ्योरी मैक्सवेल ने दी, तो लोगों ने कहा कि नाउ प्लीज डिमोन्स्ट्रेट दिस।
So Maxwell was not able to practically implement this theory. मैक्सवेल जो है वो इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया एंड इन 1877 आफ्टर ऑलमोस्ट 20 years another scientist Henry Hertz in 1877 proved the Maxwell. आफ्टर 20 years 20 साल के बाद जो मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम परपेंडिकुलर कर दें तो वो इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं। तो ये जो थ्योरी थी उसको प्रैक्टिकली जो प्रूव किया वो हेनरी हर्ट्स ने किया इन 1857। ओके, सो बट मगर यहाँ बट ही वाज not able to send the information to long distance। मगर वो प्रूव तो कर दी उसने मैक्सवेल थ्योरी की, हाँ हम अगर इस तरह से अपने फील्ड को मूव करेंगे तो हम इंफॉर्मेशन को लेके जा सकते हैं, बट वॉज नॉट एबल टू सेंड द इंफॉर्मेशन टू ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो देन केम अनदर साइंटिस्ट in 1882, another scientist came, जगदीश सी बॉस। ये एक वो साइंटिस्ट था जिसने सेंड इन्फो टू फ्यू 100 meters, कुछ डिस्टेंस ज़्यादा तक। आ, जो साइंटिस्ट था जगदीश सी बॉस, उसने इंफॉर्मेशन को सेंड किया टू फ्यू 100 meters। ओके, सो देन in 1896 then came the revolution by the scientist जिसका आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा शायद, मार्कोनी। इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, रेडियो। आज भी हम रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो जो था हमने बचपन से पढ़ा है कि रेडियो का जो इन्वेंशन था वो मार्कोनी ने किया था। सो मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो एंड sent the information to in kilometers। तो ये जो चार साइंटिस्ट हैं, मैक्सवेल, हेनरी हर्ट्स, जगदीश सी बॉस एंड मार्कोनी, these were the four very very famous scientists in the history of the communication। ये कम्युनिकेशन जो वायरलेसली हम आज जो भी चीज़ कर रहे हैं, अभी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इन सब की इन्वेंशन जिन्होंने की वो ये चार साइंटिस्ट थे। हमेशा याद रखना है इस चीज़ को। मैक्सवेल जिसने थ्योरी दी, हेनरी हर्ट्स जिसने प्रूव किया बट फॉर ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, जगदीश सी बॉस to few 100 meters, and then came the very famous scientist the Marconi जिसने रेडियो वेव्स बनाई और सेंड द इंफॉर्मेशन इन किलोमीटर्स। सो so to
because theory of electromagnetics was proved by Henry Hertz. तो दैट इज वाई जो वायरलेस कम्युनिकेशन जिसकी मदद से पॉसिबल हुआ, उस टर्म को हम आज के टाइम पे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। काफ़ी पढ़ी है आपने। हम इस सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे अबाउट दी व्हाट इज़ ए फ्रीक्वेंसी एंड हाउ इट वर्क्स। आप लोगों ने पढ़ चुके हैं पहले। तो फ्रीक्वेंसी की जो मेजरिंग यूनिट है वो क्या है? व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? हर्ट्ज है सर, हर्ट्ज। हर्ट्स है मेजरिंग यूनिट फ्रीक्वेंसी की, बिकॉज टू ऑनर दिस साइंटिस्ट, इस साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए हमने फ्रीक्वेंसी की जो मेजर यूनिट है वो हर्ट्स की है, बिकॉज ही वाज द इन्वेंटर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। उसी की मदद से ये सब आज जो हम कर रहे हैं वो इसी की मदद से पॉसिबल हो पाया। सो दैट इज वाई वी टू ऑनर दिस साइंटिस्ट हेनरी हर्ट्स वी uses the measuring unit or SI unit of frequency as hertz. Okay, so how many of you know this? किस किस को ये पता था? सर इतना हिस्ट्री तो नहीं पता था सर, सिर्फ मार्कोनी वगैरह के बारे में पता था, मार्क्स विल्सन के बारे में। Okay, and similarly, this Jagdish C. Bose, he was also very famous because he sent to a larger distance. So, to honor this scientist, there is a company with the name Bose. अगर आपने इस कंपनी के बारे में सुना हो, बॉस, जो कि आज के टाइम पे ये कंपनी जो है वो ऑडियो सिस्टम के प्रोडक्ट्स बनाती है। शायद आपने सुना होगा इस कंपनी के बारे में। काफ़ी फेमस कंपनी है और काफ़ी महंगे इनके ऑडियो इक्विपमेंट्स आते हैं। होम थिएटर्स, स्पीकर्स, बॉस कंपनी के आते हैं। सो टू ऑनर द साइंटिस्ट जगदीश सी बॉस, ओके। सिमिलरली मार्कोनी, मार्कोनी ने रेडियो नहीं बनाया था, मार्कोनी ने बनाई थी रेडियो वेव्स। मार्कोनी इंट्रोड्यूस्ड द रेडियो वेव्स। So, and with the help of these waves, the receiver जो था वो ये वेव्स कैप्चर करता था। सो उस रिसीवर का नाम रख दिया गया to honor the Marconi scientist because he invented the radio waves with the help of which we send the information to in kilometers. So to honor this scientist, we set the receiver as a radio. रिसीवर को आज भी हम रेडियो ही कहते हैं। आज भी आप कहेंगे कि रेडियो ऑन कर लो, एफएम भी कहते हैं, बट मोस्टली हम कहते हैं कि रेडियो चलाओ। सो रेडियो रिसीवर का नाम पड़ गया, बट एक्चुअली रेडियो was the name of the waves which was used to send the information using the Maxwell theory. Okay, so this is the basic history of the communication. Communication की अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये चार साइंटिस्ट हैं। आप लोगों को ये आई होप कि ये आप लोगों को याद रहेगा और आप लोगों को याद रहना भी चाहिए। सो दिस वाज इन 1896। फिर ये इरा जो है ये आगे चलता चला गया। देन इन 1910 वाज द एरा ऑफ मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन हमने सबसे पहला यूज़ किया, एज यू ऑल नो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आया in 1910 and this was used in
सबसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। उसके अंदर जो कम्युनिकेशन यूज किया गया बाय द आर्मीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वाज यूजिंग द एएम। एएम को यूज किया गया। डिस्टोर्शन काफी ज्यादा था, बट उस टाइम पे हमारे पास यही टेक्निक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर यही यूज किया गया। 1930 के अंदर मॉड्यूलेशन की स्कीम एक और आई। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये भी इंट्रोड्यूस की गई। आर्मस्ट्रॉन्ग नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसको इन्वेंट किया था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को, एंड दिस वाज यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर टू। सो जब भी यहाँ आप देखेंगे, जब भी कोई नई टेक्निक आ रही है, तो जैसे मॉड्यूलेशन आई, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो वो कॉमर्शियली उसको यूज नहीं किया गया। दैट वाज यूज्ड इन द वार्स। सबसे पहले एएम को यूज किया वार के अंदर, फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आया जो आज भी हम यूज कर रहे हैं एफएम के नाम से, सभी सुनते हैं। 91.1, 93.5, 98.3, जिनके नाम है रेडियो मिर्ची। बट व्हाट इज दिस? दिस इज मेगाहर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी बैंड है जिसके ऊपर हम रेडियो मिर्ची सुनते हैं, रेड एफएम सुनते हैं, रेडियो सिटी सुनते हैं। तो ऑल दीज आर एफएम। कब बना था? आज से कब, लगभग 90 साल पहले। 90 साल पहले 1930s के अंदर एफएम जो टेक्निक थी, जो बनाई थी, वो आज भी हम यूज कर रहे हैं इन दीज रेडियो स्टेशंस। इन रेडियो स्टेशंस के ऊपर हम आज भी उसी टेक्निक को यूज कर रहे हैं। दैट वाज इन्वेंटेड इन 1930s। उस टेक्निक में और आज की टेक्निक में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेम वही टेक्नोलॉजी जो 90 ईयर्स पहले बनाई थी। कैन यू इमेजिन? कितने साल पुरानी टेक्निक को आज भी हम यूज करें, बिकॉज दिस मॉड्यूलेशन स्कीम इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम। सबसे बेस्ट स्कीम थी, वर्ल्ड वॉर टू के अंदर बनाई गई। सो बट यहाँ एडवांटेज तो थी, बट डिसएडवांटेज, जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी, एएम हो या एफएम हो, एएम से काफ़ी बेटर हमारा एफएम था। आपने पढ़ रखा है, पहले भी पढ़ रखा है, सिग्नल सिस्टम में पढ़ा है। तो मॉड्यूलेशन की जो स्कीम थी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दैट वाज वेरी मच बेटर देन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बट डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, दोनों ही चीजें वन वे कम्युनिकेशन, बोथ आर वन वे कम्युनिकेशन। दिस वाज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ एएम एंड एफएम कि आप रेडियो मिर्ची सुन सकते हैं, रेड एफएम सुन सकते हैं, बट यू कैन नॉट सेंड योर इंफॉर्मेशन टू दी हेडक्वार्टर्स ऑफ रेडियो मिर्ची और रेड एफएम। दोनों के पास आप अपनी इंफॉर्मेशन नहीं भेज सकते हैं, आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो ये ड्रॉबैक था कि सोल्जर्स जो थे आर्मी के अंदर, उनको हम इंस्ट्रक्शंस तो दे सकते थे, मगर वहाँ ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे क्या चल रहा है, सोल्जर्स को क्या चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन हम दे नहीं पा रहे थे। सो बिकॉज ऑफ दैट नीड जो थी, वो आई, नीड ऑफ टू वे, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके अंदर टू वे कम्युनिकेशन हो। एंड दैट वाज डिजाइन्ड एंड मेड इन 1945, जिसको हम आज भी यूज कर रहे हैं with the name mobile system or mobile communication. So that was designed in 1945, but designed for what? For World War III.
मोबाइल कम्युनिकेशन जैसे 1910 के अंदर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बनाया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए एफएम बनाया गया, तो ये हुआ कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तब हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके अंदर टू वे कम्युनिकेशन। बट विद द इंसिडेंट ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, जो सबसे बड़ी त्रासदी हुई थी जापान के अंदर, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 हुआ ही नहीं है। सो द मोबाइल कम्युनिकेशन वाज नॉट यूज्ड बिकॉज जब भी कोई नई टेक्निक आती है सबसे पहले उसको रिजर्व रखा जाता है फॉर दी वार। कोई भी कंट्री, कोई भी देश जब भी कोई नई टेक्निक बनाता है, ये नहीं कि वो पहले ही पब्लिक में आ जाती है, उसको पहले रिसर्च और यूज किया जाता है ओनली फॉर द आर्मी। और जब वो टेक्निक पुरानी हो जाती है तब हम उसको यूज करते हैं फॉर द कॉमर्शियल यूज। सो मोबाइल कम्युनिकेशन के साथ भी यही हुआ। 1945 के अंदर बन गया था, बट इट वाज यूज्ड commercially ऑलमोस्ट आफ्टर 40 ईयर्स। 40 साल के बाद हमने इसको यूज किया फर्स्ट कॉमर्शियल यूज ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन इन यूएसए इन 1983। 1983 के अंदर हमने इसको सबसे पहले यूज किया, जिसको हम आज भी यूज कर रहे हैं। तो कॉमर्शियल जो यूज है, जो आज हम यूज कर रहे हैं, ये एक कॉमर्शियल यूज है। तीन तरह के यूज होते हैं: मिलिट्री यूज, इंडस्ट्रियल यूज एंड कॉमर्शियल यूज। जो हम कॉमन पीपल अगर जो किसी भी टेक्निक को यूज करता है तो उसको हम कॉमर्शियल यूज कहते हैं। अगर वो इंडस्ट्री के अंदर यूज हो तो इंडस्ट्रियल यूज, या मिलिट्री में होती है तो मिलिट्री। सो जैसे कि रडार एंड वेव कम्युनिकेशन आप लोग पढ़ेंगे तो उसका जो मैक्सिमम यूज हम करते हैं उसको हम मिलिट्री पर्पस के लिए करते हैं या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए करते हैं, वो कॉमर्शियली यूज नहीं होता है। सो कॉमर्शियली जो यूज वायरलेस कम्युनिकेशन की इंडस्ट्रियल यूज में हम बात करें तो हम मैक्सिमम इंडस्ट्रियल यूज और मिलिट्री यूज के अंदर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, सैटेलाइट फोन्स यूज करते हैं इंडस्ट्रियल मिलिट्री के अंदर। बट कॉमर्शियली अगर हम बात करें तो सैटेलाइट फोन्स हम आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलेंगे। ओके, सो दिस वाज द थिंग। हाँ मित, हेलो। ओके, सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन। ये हमारी हिस्ट्री है, तो मैं अब दोबारा से पीपीटी पे जाऊंगा। सो दिस वाज द हिस्ट्री। सो मैंने भी आपको बताया 1996 के मार्कोनी ने वायरलेस कॉन्सेप्ट को बनाया था। Sorry, so wireless concept was introduced by Marconi with the help of radio waves. So 1960s और 1970s के अंदर हमारा बेल लैबोरेटरीज थी जिसने कॉमर्शियल यूज के लिए जो हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन हमने यूज किया, दिस वाज डिजाइंड in 1960s by Bell Laboratories with the name सेलुलर सिस्टम। इसको हम एक नाम दिया है सेलुलर सिस्टम। तो सेलुलर सिस्टम हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन जो ये सब्जेक्ट है जो हम इसमें पढ़ेंगे, वो मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन लेंगे अबाउट दिस सेलुलर सिस्टम विच वाज डिजाइंड बाय बेल लैबोरेटरीज। बेल लैबोरेटरीज ने जो सिस्टम बनाया था जिसको हमने यूज़ किया 1983 के अंदर, सेलुलर सिस्टम। सो Bell Laboratories developed the cellular concept. So 1970s के अंदर development of highly reliable miniature solid state radio frequency hardware was designed, and then wireless communication era was born. So this was the starting of the wireless communication era. Okay, so wireless वो communication कब बना था सर? क्या वॉकी टॉकी जो होता है सर? क्या कह रहे हो?
वॉकी वॉकी टॉकी होता है टॉकी ना होता है सर, ना वो सर, वो जो जो मिलिट्री से मिलिट्री अभी में भी बात बात करते हैं उस करते हैं पर, उस वो पर, सब वो कब सबको बना था? बना। नहीं नहीं, वो तो हमारा वॉकी टॉकी इज नॉट ए टू वे कम्युनिकेशन। दैट इज नॉट ए टू वे कम्युनिकेशन। वॉकी हाँ, तो टॉकी जैसे इज हम लोग नॉट ए, रेडियो पे सुनते हैं फिर बाद में बोलते हैं। हाँ दैट इज ए टू वे कम्युनिकेशन बट वन एट ए टाइम। उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो हमारी जो नीड थी दैट वाज टू रिमूव द वन वे कम्युनिकेशन एंड टू मूव टू ए टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम, एंड दैट वाज द सेलुलर कॉन्सेप्ट। उसका नाम हमारा सेलुलर कॉन्सेप्ट है। सो तो आज के लिए हम क्लास को यही करते हैं। ये हिस्ट्री है, तो आपके जो आज के टास्क हैं, टास्क नंबर 1, जो 4 थ्योरी हैं वो पढ़नी है आपको। नंबर 2, हिस्ट्री। ये दोनों चीजें आप लोगों को आज पढ़नी है। ठीक है, मैं कभी भी किसी से भी पूछ सकता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ हैं, किसी से भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ अबाउट थ्योरी ऑफ द मैक्सवेल एंड द हिस्ट्री ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन। यू कैन इजीली फाइंड आउट दीज डिटेल्स इन द पीपीटीज जो मैंने बनाई हैं, और आपकी बुक के अंदर आपको इसके बारे में detail मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं ये फिनिश करता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। नो सर, नो सब सर, क्लियर है क्लियर है सब। सर। ठीक है, तो क्लास को फिनिश करता हूँ। मंडे को नेक्स्ट क्लास होगी।